नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर राजीव और सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आते हो और कुछ नई चीज़ें समाज के लिए बताते हो। तो मेरा मकसद भी यही रहता है कि जब भी कुछ नया रिसर्च हो, साइंटिफिक कुछ ऐसी इलाज आया है जो खासकर हम लोग हड्डी नस से संबंधित जो दर्द का इलाज करते हैं, उसमें जब भी देश दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा चीज़ आता है जो समाज को फ़ायदा दे सकता है, समाज के लिए कुछ नई क्रांति ला सकता है, तो उसके लिए हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि वो शायद लाखों में मिल रहा है या करोड़ों में मिल रहा है। हमारा वो इक्विपमेंट्स या वो तकनीकी हमारे सेंटर में आना चाहिए और आप लोगों को के माध्यम से लोगों के बीच जाना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। उसी दरमियान में मैं अभी फॉरेन कंट्री में था, अभी जस्ट मैं आया हूँ, तो ये एक इक्विपमेंट्स आई है जो बेसिकली ये रोबोटिक ट्रीटमेंट के द्वारा दर्द को कैसे ठीक किया जाता है कम समय में। और इसमें ऐसे प्रोग्रामिंग्स है जो कि आपके दर्द के लोकलाइज्ड एरिया को पता करता है कि कहाँ पे दर्द है और उस दर्द को किस तकनीकी से ठीक करना है। इसमें बहुत सारी तकनीकी इसके अंदर इनबिल्ड है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक एक बीमारी के बारे में बताता है। तो इसका मकसद होता है कि वो लोकलाइज्ड एरिया पे मूव करके और देखता है कि इसमें किस वजह से दर्द है। अब ये वजह देखने के लिए क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं कि ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप एमआरआई कराते हैं, आप एक्सरे कराते हैं, आप सीटी स्कैन कराते हैं। तो आपको इतने जांच कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी कमी क्या है, किस वजह से हम परेशान हैं। लेकिन ये मशीन आपके किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है, ये अपने से स्कैन करके पता कर पाता है कि हमको मतलब या किसी भी मरीज को क्यों पेन हो रहा है, और उस हिसाब से इसको हम लोग प्रोग्रामिंग को सेट करते हैं और फिर उसको दर्द को ख़त्म करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे कंडीशंस के पेन है जो कि आप बहुत टाइम से ग्रसित हैं और आपको तुरंत में ये रिजल्ट देगा। आप बहुत परेशान हैं और आप समझ लो कि कोई ऐसा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया, सपोज किसी का कंधा जाम है, तो ये एक शॉट में आपके कंधा को खोलेगा। तो ऐसा चीज़ हम लोगों ने, मैं अभी दुबई में भी था, तो मैं अभी जस्ट इसको देखा कि कैसे पेशेंट पे इसको अप्लाई किया जा रहा था और कैसे कैसे पेशेंट इतना क्रोनिक केसेस के जो मरीज आ रहे थे वो तुरंत में ठीक हो जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी ये बहुत दिन से मैं देखता था, इसके बारे में पढ़ता था कि भाई नहीं, ये मैग्नेटो काइंड ऑफ रोबोटिक जो ट्रीटमेंट है बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से अभी तक नहीं इंस्टॉल करा पा रहा था। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अब आप हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है, यहाँ लाना चाहिए। तो यही कारण है कि आज हम लोगों ने ये दिन चूज़ किया कि नहीं, दशहरा एक अच्छा समय है, माता दुर्गा का पूजा होता है और ये समाज के लिए, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब आपके लिए आया है। और आप इससे आप इलाज कराएं और आप देखेंगे कि आपको कैसा मैजिक रिलीफ मिलेगा। आप कितना भी क्रोनिक से क्रोनिक पेन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको तुरंत में रिजल्ट देगा। इसी तरह से एक और इक्विपमेंट जो हमारे यहाँ इंस्टॉल हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्प्रेशन यूनिट। वो डिकम्प्रेशन स्पेशली सर्वाइकल और लंबर के लिए होता है। मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे होती है, ये गर्दन का पार्ट होता है सर्वाइकल, ये बीच का पार्ट होता है थोरेसिक और नीचे का पार्ट होता है लंबर। तो ये इसके लिए है कि जैसे नस अगर हड्डी में के द्वारा, डिस्क के द्वारा दब जाता है, तो उसको खोलने का कोई विधि नहीं होता विदाउट सर्जरी। तो अब आदमी परेशान रहता है कि भाई हम ऑपरेशन करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो वो क्या करता है कि आप एक्सरसाइज करता है और भी बहुत सारा जो अलग अलग तरीके से लोग उसको नस को कहते हैं कि हम निकाल देंगे, लेकिन किसी का कुछ होता ज़्यादा नहीं है ना। लास्ट में परेशान हो के आदमी का केस खराब हो जाता है, फिर ऑपरेशन कराता है। तो और ऑर्थोपेडिक्स में वो थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं, उसमें भी शक रहता है कि बहुत पुराना हो गया, बहुत उसका कम हो गया। सपोज आपका जो स्पाइनल कैनाल होता है 16 का होता है और ये इन दौरान 2-4 साल चक्कर लगाता है इंसान, तो वो आगे 6-7-5 पे आ जाता है। तो उस समय में सक्सेसफुल रेट एकदम 0 हो जाता है। तो यही चीज़ है कि हम लोगों ने डिकम्प्रेशन यूनिट लाया कि अगर आज ही हमारा लग रहा है कि हमारा नस दबा है, तो हम 2 दिन में उस नस को खोल देंगे बिना ऑपरेशन का। तो स्पाइनल डिकम्प्रेशन लाने का ये मकसद है। तो सारे मतलब बातों का एक ही बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं है कि आपका दर्द से सदियों तक जूझना पड़ेगा। आप अपने दर्द को कम से कम समय में
हो सकता है कि अगर आपका 10 दिन 1 महीना का दर्द हो आपको एक सिटिंग में ठीक हो जाए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो कि पटना के पूर्वी बोरिंग कनाल रोड में है, राय जी की गली में है। डॉक्टर राजीव सिंह आप कहीं से भी सर्च करेंगे, हर कोई जानता है। और आप यहाँ पे आएँ। ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं आप मरीज जरूर बने होंगे कभी ना कभी, या आपकी फैमिली बनी होगी, क्योंकि आज मैं 15 सालों से लोगों के बीच हूँ और सेवा दे रहा हूँ। अभी मैं इंडियन आर्मी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जब मेरे को लोग हायर करते हैं अपने तरीके से, और मेरा मकसद भी होता है कि आपके बीच में कुछ नई चीज़ें लेके आऊँ जो आपके काम आ जाए। सब लोगों का सवाल ये रहता है कि जैसे मशीन का नाम आता है तो उनके दिमाग में चलने लगता है कि कहीं वहाँ जाने पर ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। जी जी, देखिए ऑपरेशन करने का ही तो मतलब ऑपरेशन को बचाने के लिए ही तो ये आता है, ठीक है ना। ये बेसिकली रोबोटिक ट्रीटमेंट है। तो इसमें हम लोग नॉन सर्जिकल काम करते हैं, जिसमें कि आपको दर्द की समस्या बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाए। तो ये उसी चीज़ के लिए आया है। और इसमें है कि बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत कम टाइम में, जैसे होता है कोई भी दर्द को ठीक करने में महीनों दिन लग जाते हैं। चाहे आप किसी भी विधि में जाइए, दवा भी खाना है तो 2-4-6 महीना खाइए, फिजियोथेरेपी भी कराना है तो 1-8 महीना कराइए, आप कायरोप्रैक्टर भी करते हैं तो उसमें भी 10-5 सिटिंग करिए, फिर भी कोई चांस नहीं रहता है कि ठीक हो। लेकिन ये मशीन आपको क्या करता है कि कम से कम समय में आपको उस दर्द से मुक्ति दिलाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा समस्या आजकल देखा जाता है कि बड़े बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनके घुटने में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या रहता है, घुटना के लेकर परेशान रहते हैं। बहुत सारे जो है अपना दवाई कराते हैं, कोई जो है अपना घरेलू उपाय लगाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। उनके लिए क्या? देखिए, जो पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द है, खासकर जो हमारा टहनी जिसको घुटना बोलते हैं, उसमें उसका कारण अलग होता है। उसका कारण होता है कि उसके अंदर का जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है, वो कम हो जाता है। तो ये ग्रीस आपको नहीं बनाएगी मशीन, आपके दर्द को ठीक करेगा। ग्रीस बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी मेडिसिन है। अभी तो विस्को सप्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, घुटने में ग्रीस आर्टिफिशियली डाल दिया जाता है, तो उससे भी पेशेंट को फायदा हो जाता है। तो ये चीज़ है कि जैसे बहुत लोगों के, अगर आपको ही कोई बोल देता है कि भाई हमको आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब वहीं पे कोई ऐसा शख्सियत आके बोलता है कि नहीं यही बीमारी हम बिना ऑपरेशन का ठीक करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि नहीं भाई हमको बिना ऑपरेशन ही ठीक कर दीजिए। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जाके घुसे हुए हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई चांस मिले कि बिना ऑपरेशन का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो आप पहले उधर भागेंगे। वो लास्ट रहता है कि नहीं कुछ नहीं तो चलो अब तो अब कोई उपाय नहीं है तो ऑपरेशन कराएं। तो अभी ऐसा नहीं सोचना है। अभी ऑपरेशन कराने से पहले बहुत सारा वैकल्पिक व्यवस्था है। यही चीज़ पहले हम लोगों के पास नहीं था, तो कुछ ऐसे केसेज हो जाते थे जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं होते थे, तो हम लोग रिफर करते थे कि नहीं आप जाके सर्जरी कराओ। लेकिन अब इसके आ जाने से मेरे को लगता है कि ऑपरेशन कम से कम 50% तो मैं रोक ही दूंगा। जितने भी ऑपरेशन होने वाले थे, खासकर कमर स्पाइन से रिलेटेड, वो इस मशीन के आने से 50% रुक जाएंगे, इसकी गारंटी है। सर, गांव घर की जो महिलाएं हैं जो पटना में ना रह के बाहर रहती है, घर पे रहती है, दूसरे जिले में रहती है, उनके मन में जब भी पटना आता है तो सबके मन में सवाल चलता है कि जब पटना जाएंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा वहाँ के हॉस्पिटल में, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, बहुत सारे पैसा का तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा तभी लगता है जब आपका कोई ऑपरेशन होता है। विदाउट नॉन सर्जिकल में उतना पैसा नहीं लगता है जितना सोचते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब कहीं भी जाइएगा तो डॉक्टर का 500 मिनिमम फीस है आज के टाइम में। कहीं भी, चाहे गांव में या अपने जिला में जाइए तो 500 से कम आज के टाइम में कोई फीस। अगर यहाँ गांव में तो कोई जाता है नर्सिंग स्टाफ और सुई देता है घर में और पानी चढ़ाता है तो 200-300 रुपया ले लेता है। तो हमने इससे पहले भी बहुत बार इंटरव्यू में बोला था कि मेरा फीस 500 जब स्टार्टिंग किए थे आज से 15 साल, तब उस समय भी था और आज भी 15 साल लगभग हो गए पटना में रहते हुए, तभी भी 500 है। अब रही बात इलाज का फीस, तो इलाज में आपको पता है कि नॉन सर्जिकल में 5 लाख तो इलाज का कभी चार्ज नहीं होगा, 10-20 हज़ार रुपया होगा। तो 10-20 हज़ार रुपया आप इतने पुराने से पुराने बीमारी को ठीक करने में और आपको हफ्ता 10 दिन आपका इलाज होता है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ ही साथ हम लोग आयुष्मान कार्ड वाले लोगों को भी बेनिफिशियरी देते हैं, उसको स्पेशल डिस्काउंट, उसको स्पेशल हर वो चीज़ देते हैं। तो राशन कार्ड वालों को भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कीम, हमारा खुद का साईं हेल्थ केयर के NGO है। तो बहुत बार क्या होता है कि किसी के पास पैसे बहुत कम होते हैं तो हम लोग, और उसके पास कोई कार्ड नहीं बना है, तो साईं हेल्थ केयर अपने फंड से उसका इलाज करता है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे वो सिर्फ
पेन स्पेशलिस्ट मतलब आप? जी जी, दर्द से रिलेटेड ही, हड्डी और नस से संबंधित अगर किसी को भी दर्द की समस्या है वही यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कोई इलाज नहीं करते, सिर्फ दर्द का इलाज करते हैं, और वो भी हड्डी और नस से संबंधित। बहुत सारा पेन होता है, जैसे आप समझ लें कि एब्डोमिनल पेन है, कैंसर सेल का पेन है, तो वो सब चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्या जैसे फीमेल का बहुत सारा पेन होता है तो वो नहीं करते हैं। किसी का गॉल स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, या लीवर का प्रॉब्लम है, उससे दर्द होता है, उसका नहीं करेंगे। अगर आपको जेरिएट्रिक प्रॉब्लम हो, बुढ़ापे की कोई बीमारी का दर्द होता है, या पेडियाट्रिक बच्चों के कोई किसी तरह का दर्द होता है, या मिड एज वालों को कोई दर्द की समस्या होता है, ऑफिशियल पेन होता है, या स्मॉल काइंड ऑफ इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, स्प्रेन है, माइग्रेन है, गठिया है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, कंधा जाम है, इस तरह की। हाँ, कंधा जाम में ये इसका बहुत अच्छा रोल है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा केस है जो मैक्सिमम गांव देहात समाज में सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कंधा जाम की समस्या है, और वो महीनों दिनों से 2-2 महीना से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, फिर भी कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मशीन जो है ना, आपको कम से कम मुझे लगता है कि अगर आपका 1-2 महीना का अगर कंधा जाम है तो 1 दिन में ये ठीक कर देगा आपकी जाम। सर, डॉक्टर ने जाने का मतलब पहला प्राथमिकता यही सोचता है पैसा। एक बार फिर से चाहेंगे सर कि मिनिमम कितना लोग समझे कि हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास तो हमको पैसा बिल्कुल इतना ही लगेगा, खर्च कम होगा। देखिए, अब डिपेंड करता है। नहीं, डर की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपका बीमारी क्या है। हर किसी की बीमारी में पैसा वेरी कर जाता है, वो तो लेकिन कंसल्टेशन चार्ज जो है 500 है, और आप ट्रीटमेंट कैसा करवाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 500 से लेके 5000 तक का भी इलाज है ना। तो अब है कि आप किस में फिट बैठते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ये मशीन आपके टाइम को बचाएगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से वही ट्रीटमेंट करा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो 500 करते आप 1 महीना में 5000 या 10,000 जो देते हैं, और ये मशीन आपको तुरंत में रिजल्ट देता है। अब इसके लिए अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये खर्च करना पड़े तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर ही आते हैं लाखों करोड़ों में, आप समझ लीजिए। मतलब जो देख रहे हैं, हाँ, जो व्यूअर ये मशीन जितनी महंगी है उसका अगर हम बैंक में उसको डाल देंगे तो उससे ज्यादा इनकम हो जाएगा जितना हमने इसका चार्जेस रखा है। मतलब डॉक्टर सर के पास आने में उतना खर्च नहीं होगा जितना लोग डर रहे हैं। जी जी जी, ऐसे भी जो है हमारे यहाँ बहुत खर्च होता ही नहीं है। हमारे यहाँ महीना जो आदमी भर्ती होता है वो मैक्सिमम 30-35 हज़ार 25 हज़ार ये देता है। उसमें आपका रहना होता है, उसमें आपका एक ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ समझिए। दूसरे जगह अस्पताल में जाइएगा, 1 महीना भर्ती हो जाइएगा तो 30-40 हज़ार तो आपका बेड चार्ज हो जाएगा। हम लोगों का 25-30 हज़ार में ही पूरा महीना दिन लोग इलाज करा लेता है। वही पटना के होते हैं तो और कम में इलाज करा। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए यहाँ आने के लिए। ये है पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, राय जी की गली, पटना में है। साईं हेल्थ केयर है, जिसका नंबर है 70501121 7050 112 111 यहाँ का नंबर है। इस पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, जैसे भी हो। अगर आपको दर्द की समस्या है नंबर लगा के और आना है। कहाँ से आए हैं? पटना से। कैसे सर के बारे में पता कैसे चला? फेसबुक के माध्यम से पता चला। अच्छा, यहाँ के इलाज से फ़ायदा हो रहा है? पहली बार। हाँ, पहली बार आए हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए हैं। सर के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब से देखो। अच्छा, यूट्यूब से देख करके आए हैं। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? हाजीपुर से। गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से आई हैं, उत्तर हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर से। सर के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब के माध्यम से सर्च किए थे। अच्छा, यूट्यूब से सर्च किए थे। हाँ, स्पेशलिस्ट दर्द का कौन सा डॉक्टर है। यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई, लेकिन हम 5 दिन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है।